अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम अपने कोड के अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कोड बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, बार बार लिख रहे होते हैं। इससे हमारा कोड काफ़ी ज़्यादा मेसी बन रहा होता है, काफ़ी लंबा भी हो जाता है। इस काम से बचने के लिए यूज़ होते हैं फंक्शंस। फंक्शंस हमारे कोड को रीयूजेबल बनाते हैं। मतलब अगर हमने एक फंक्शन बना दिया तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम वो पूरी लॉजिक बार बार लिखें। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ 5 मिनट्स इन C++ मास्टरी। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं और फंक्शंस यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शन एक ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं जिसका कोई नाम होता है और हम इस ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर कभी भी कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं जब भी हमें इसकी ज़रूरत हो। फंक्शन लिखने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़ंक्शन एंड मेन के अंदर नहीं बनाया जाता। फंक्शन हमेशा एंड मेन से बाहर ही बनाया जाता है। या तो एंड मेन के ऊपर बनता है या एंड मेन के नीचे बनता है। एंड मेन के ऊपर बनाने के लिए हमें पहले प्रोटोटाइप लिखते हैं, उसके बाद हम फिर एंड मेन के नीचे फंक्शन को इनिशियलाइज करवा देते हैं। और अगर हमने एंड मेन से ऊपर बनाना हो तो हम डायरेक्ट फंक्शन भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फंक्शन का सिंटैक्स। फंक्शन के सिंटैक्स में सबसे पहले हम बताते हैं कि उसने किस तरह का डाटा रिटर्न करना है। उसने इंटीजर रिटर्न करना है, स्ट्रिंग रिटर्न करना है, कैरेक्टर रिटर्न करना है और बाकी जो भी डाटा टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, void मतलब उसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना और हम इसका नाम रख देते हैं हेलो। उस बाद हम ब्रैकेट लगाया, उस बाद कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम लिखते हैं cout hello world \n। अभी हमारा एक फंक्शन बन गया है, बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक सा फंक्शन है। अब हम इसको कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमें सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है और हमने इसके सामने ब्रैकेट्स लगा देना है ताकि हमारे कंपाइलर को पता लग जाए कि ये फंक्शन है। इसके बाद हम इसको रन करते हैं तो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। अब ये काम कैसे करता है? कंपाइलर यहाँ से शुरू करता है, एंड मेन के अंदर से। कंपाइलर हेलो के पास आया, उसने देखा कि हेलो एक फंक्शन है। उसने जाके देखा कि हेलो कहाँ पे पड़ा है, कहाँ पे हेलो डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो रहा है। वो यहाँ से गया यहाँ पे, उसने देखा कि यहाँ पे हेलो फंक्शन पड़ा हुआ है। वो उसके कोड ब्लॉक के अंदर आ गया। उसने देखा कोड ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स क्या क्या है, तो इसकी स्टेटमेंट थी cout hello world। तो उसने इसको प्रिंट करवा दिया। मतलब हमने फंक्शन को कॉल यहाँ पे किया और यहाँ से वो कंपाइलर यहाँ पे आया और जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट थी उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं अनपैरामीटराइज्ड। मतलब हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी पैरामीटर्स इसको पास नहीं किया। एक होते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन और एक होते हैं अनपैरामीटराइज्ड फंक्शन। ये था अनपैरामीटराइज्ड फंक्शन, मतलब हमने इसको कोई पैरामीटर पास नहीं किया। अब हम बनाते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। हम उसकी टाइप लेते हैं इंट और हम यहाँ पे लिखते हैं सम। इसको पैरामीटर्स में दो इंटीजर्स पास करेंगे, इंट a, इंट b। और इसको कहेंगे कि एक और इंटीजर बनाते हैं इंट c और इसके अंदर स्टोर करवा देते हैं a प्लस b। a प्लस b का सम उसके यहाँ स्टोर हो गया और हम उसको कहते हैं कि cout कर दो सम और आपकी वैल्यू है c \n। और हम इस फंक्शन को कॉल करें तो हमें यहाँ पे अब हम इसको एज अ मतलब बिना पैरामीटर्स पास के इसको कॉल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपके एरर दे रहा है। तो हमें यहाँ पे इसको एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स देने ही पड़ेंगे। तो हम इसको 3
और 4 पैरामीटर से देते हैं, तो अब एरर नहीं आ रहा। अब इसको रन करके देखते हैं। आई गेस समझ ओके। हाँ, हमने यहाँ पे रिटर्न तो करवाया नहीं कुछ भी, रिटर्न 0। ओके, वहाँ पे सम हो गया 7 प्रिंट। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे ही अपने पैरामीटर्स को कोई वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट कर दूँ 2 और यहाँ पे मैं 3 डाल दूँ, तो क्या कंसीडर होगा? तो वहाँ पे 7 ही प्रिंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पास किए 3, तो इसने इस 2 को इग्नोर कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ, जो कि होगी 7, और यहाँ से मैं दोनों वैल्यूज़ हटा देता हूँ और मैं डायरेक्ट सम को कॉल करता हूँ। वापस 9 आ गया, क्योंकि वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी। हमने वैल्यूज़ नहीं भी पास की, तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ तो थी, तो उन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमारा कोड रन हो गया और हमारे पास आंसर आ गया। इन फंक्शंस को हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, मतलब प्रोग्रामर या यूज़र इसको खुद बना रहा है। C++ में 2 तरह के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो C++ हमें खुद प्रोवाइड करता है, जैसे कि cout का फंक्शन होता है, cin का फंक्शन होता है। फिर हम cmath लाइब्रेरी को इंक्लूड करके देखते हैं, उसमें कुछ फंक्शन होते हैं, #include cmath। इसमें एक फंक्शन होता है स्क्वायर रूट, cout sqrt 9, और मैं उसको रन किया तो हमारे पास 3 आ गया। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनको हमें सिर्फ कॉल करना पड़ता है, उनकी लॉजिक क्या है, कैसे वो काम कर रहे हैं, कहाँ पे पढ़े हुए हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वेल वो पढ़े तो cmath में, हमें cmath इंक्लूड करना पड़ेगा जब भी हमें इनको कॉल करना है, बट उनकी लॉजिक क्या है वो हमें नहीं पता, वो cmath के अंदर पड़ा हुआ है, तो हमने बस उसको इंक्लूड किया और हमने उसको यूज़ कर लिया। इनको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। अब जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया था इंटीजर टाइप का फंक्शन, मतलब ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमें लाजमी है कि हम इसके एट द एंड पे रिटर्न करवाएं कुछ ना कुछ। अगर हम रिटर्न नहीं करवाएंगे तो वो एरर ही देगा, और वॉइड के अंदर अगर हम कुछ रिटर्न करवाएंगे तो तब वो एरर देगा। वॉइड कहते हैं कि मैंने कुछ रिटर्न नहीं करना, और बाकी जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो कहते हैं कि रिटर्न करना है। अगर रिटर्न नहीं करोगे तो एरर देगा, वॉइड अगर रिटर्न करोगे तब एरर देगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है? प्रोटोटाइपिंग होता है कि हम अपने C++ कंपाइलर को पहले ही कह देते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन आके बनाएंगे। प्रोटोटाइप लिखने का जो सिंटैक्स है वो ये कि हमने एंड यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम लिख देते हैं सबस्ट्रैक्ट, और बस हमने रिटर्न टाइप लिख दी, फंक्शन का नाम लिख दिया और ब्रैकेट्स डाल के हमने उसके बाद आगे टर्मिनेशन ऑपरेटर लगा दिया। अब हमारा कंपाइलर इस फंक्शन को ढूंढेगा आगे कि ये बाद में बनाया है कि नहीं बनाया। अभी क्योंकि हमने नहीं बनाया हुआ तो वो कह रहा है फंक्शन डेफिनेशन फॉर सबस्ट्रैक्ट नॉट फाउंड। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम इसको बना लेते हैं इंट सबस्ट्रैक्ट, और यहाँ पे हम बस इसको ऐसे रिटर्न कर देते हैं 3 - 2 रिटर्न कर देते हैं बस यहाँ पे हम, और बस अब वहाँ से एरर ख़त्म हो गया क्योंकि हमारे कंपाइलर को आगे वो फंक्शन मिल गया। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम पहले फंक्शन बना लेते हैं और बाद में उसको कॉल करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमें नहीं पता होता कि अभी हमने फंक्शन की क्या लॉजिक बनानी है। बस हमें होता है कि ये एक फंक्शन बनाएंगे और ये बाद में यहाँ पे कॉल हो जाएगा, या इसको हम बाद में कॉल करेंगे, ये बनाएंगे हम फंक्शन, तो
इस केस में हम पहले उस फंक्शन का प्रोटोटाइप लिख लेते हैं और बाद में हम उसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं, बाद में उसको बना लेते हैं फंक्शन को जब हमें चाहिए होता है। तो इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं, फंक्शंस कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।